थैंक यू वीरो। जोमेटो 9950 पर ओपन हुआ है, प्री ओपन में सेटल हुआ है, तो ऑब्वियसली वो जो 94 पर ब्लॉक डील हो गई ब्लॉक विंडो में, उसके बाद वो ओवरहैंग खत्म होता हुआ वहाँ पर, और इसके लिए आपने वहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग देखी। चलिए अब स्क्रीन पर आते हैं और देखते हैं किस तरीके के सौदे बन रहे हैं। निफ्टी करीब करीब 70-78 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, 19,420 पर इस समय निफ्टी। बैंक निफ्टी भी करीब 150 पॉइंट ऊपर, 176 पॉइंट अब 44,665 पर। वो अगेन देखिए, दोनों की ओपनिंग एग्जैक्टली उस जोन में हुई है जो हम जोन डिस्कस कर रहे थे कि पहला रेजिस्टेंस है। निफ्टी आईटी मेरे ख्याल से आज यहाँ शायद अच्छी बाइंग दिखे आपको, करीब 0.6%। ये मेरे ख्याल से और चलना चाहिए, लेकिन अभी के लिए 0.5% ऊपर निफ्टी आईटी। मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर, फ्रेश ऑल टाइम हाई के मेरे ख्याल से काफ़ी करीब हैं हम मिड कैप इंडेक्स पर, और स्मॉल कैप इंडेक्स में तो मेरे ख्याल से हम शायद ऑल टाइम हाई पर होंगे इस समय। 0.86% ऊपर है स्मॉल कैप इंडेक्स। तो एडवांस डिक्लाइन देखिए, 1900 एडवांसिंग स्टॉक्स, 170 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स इस समय। तो अच्छी शुरुआत मानी जाएगी ये अक्रॉस द बोर्ड, और आज भी मेरे ख्याल से सारे सेक्टोरल इंडिसेस ग्रीन में शुरुआत कर रहे होंगे। सबसे पहले निफ्टी ऑटो देखते हैं। निफ्टी ऑटो करीब करीब 0.5% ऊपर इस समय, तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर। निफ्टी एफएमसीजी यहाँ पर 1/3% की तेजी, ये भी एक अच्छी शुरुआत। मेटल्स में अच्छी तेजी की उम्मीद है आज। डॉलर का इंपैक्ट, चाइना का इंपैक्ट, 0.5% की तेजी। फार्मास्यूटिकल्स में 0.5% की तेजी इस समय यहाँ आपको दिखाई देगी। उसके अलावा कैपिटल गुड्स लेकर आइए, कैपिटल गुड्स करीब करीब 2/3% ऊपर इस समय। उसके अलावा ऑयल एंड गैस ये थोड़ा नीचे, ये शायद रिलायंस वो ओएमसीज का भी इंपैक्ट आएगा यहाँ पर, 1/3% नीचे ऑयल एंड गैस इंडेक्स। रियल्टी करीब करीब 1.5% ऊपर, अच्छे मूव्स यहाँ पर आपको रियल्टी इंडेक्स पे। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ये भी करीब करीब 0.5% ऊपर। लेकिन जैसे मैं कह रहा था बार बार, मेरी नज़र आईटी पर रहेगी। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आज अच्छी बाइंग होनी चाहिए, 200 पॉइंट ऊपर। और अब बैंक निफ्टी 44,700 पर और निफ्टी 19,430 पर, वो ऑप्शन सेलर कॉल राइटर के जोन में एग्जैक्टली इस समय निफ्टी। हीट मैप लेकर आए आप जरा निफ्टी का, और देखते हैं कहां पर तेजी और कहां पर मंदी ज्यादा है नहीं ऑब्वियसली। बीपीसीएल करीब 1.25% नीचे, और वो न्यूज़ का तड़का। लेकिन हिंडाल्को आज हमारी स्पॉटलाइट में भी था, 1.5% ऊपर। सिप्ला में बाइंग, टाटा स्टील में बाइंग, तो मेटल्स में थोड़ी सी बाइंग है। टेक महिंद्रा में भी बाइंग करीब 1% ऊपर, एचसीएल टेक, एलटीआई माइंट्री। तो बेसिकली जो सुबह हमने तड़का डिस्कस किया था कि आईटी और मेटल्स ग्लोबल फैक्टर क्लियरली यहां पर प्ले आउट हो रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, इन्फोसिस, ये सब स्टॉक्स अच्छे। टाटा मोटर्स में थोड़ी सी बाइंग है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में थोड़ी सी बाइंग है। महिंद्रा एंड महिंद्रा वापस कोशिश कर रहा है अपने प्रीवियस हाइस की तरफ जाने के लिए। बजाज ऑटो आज सुबह पिक था सचिन का, यहाँ पर बाइंग है। भारतीय में बाइंग, टीसीएस में बाइंग, एचडीएफसी बैंक 0.5% ऊपर। ये 2-3 दिन से बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है, फिर 1600 की तरफ जाने की तैयारी करता हुआ। सन फार्मा में आज थोड़ी सी बाइंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा स्टेबलाइज कर रहा है। नीचे क्या, जैसे हमने डिस्कस किया, बीपीसीएल करीब करीब 1.5% नीचे। ऑल मार्केटिंग कंपनीज में सिर्फ बीपीसीएल है जो इंडेक्स का हिस्सा है। उसके अलावा क्या है, आईसीआईसीआई बैंक, ग्रासिम, आई थिंक ग्रासिम गाभासर की पिक थी सुबह, यहां पर बाइंग। लेकिन निफ्टी अभी भी 19,430 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है, उससे ज्यादा इंपैक्ट है नहीं। चलिए 2-3 स्टॉक्स को और देखेंगे। पहले तो तीनों के तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी एक बार अलग से देख लेते हैं। उनमें देखते हैं किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। बीपीसीएल करीब करीब 1% नीचे, उसके अलावा एचपीसीएल भी 1.5% नीचे, और आईओसी आएगा अब आपकी स्क्रीन पर, आईओसी करीब करीब 1% नीचे। तो ये हो गए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। जोमेटो देख लेते हैं एक बार। जोमेटो में वो जो ब्लॉक डील हुई उसके बाद क्या मूव आ रहा है, क्या बीटीएसटी वाले थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा कर रहे हो, तो इसके लिए 4% ऊपर है। लेकिन ये स्टॉक भी 9850 पर इस समय जोमेटो आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। तो ये हो गई बात इस समय मार्केट ओपनिंग की। अच्छी शुरुआत, कंसोलिडेट कर रहे हैं अब उस गैप अप के बाद। लेकिन वीरू, एफएनओ में क्या मामला बन रहा है? जी अनुज, जोमेटो का आपने जिक्र किया और उसके बाद में कुछ डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स पे आता हूँ। अच्छा, एक बार आप चीज़ देखिएगा कि लिस्टिंग के बाद से कल जियो में कल अपर फ्रीज पे क्लोज हुआ था 230.50 पे। मैं एग्जैक्टली स्क्रीन पे लेके आएंगे, अपर फ्रीज पे जा रहा है मेरे ख्याल से फिर ये स्टॉक। इट्स 231। एक बार लेके आएंगे कल एक अच्छे गेन के साथ, आप करीब करीब ये 0.5% रुपये, ये लीजिए 231.75 पे इसका अपर फ्रीज लग गया। इन्फो एज आपकी स्क्रीन पे 2.5% अप, इट्स अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। माइनस से कुछ देर पे इसका आउटलुक लेंगे। एग्जैक्टली अगर आप देखें तो अभी अपनी 20 डे मार्केट ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करके उसके ऊपर स्टेबल होता हुआ। मेटल्स में हिंदुस्तान कॉपर, अभी याद रखिएगा मैं इस बात का उल्लेख नहीं करूंगा कि क्या बैन में है क्या नहीं है, बट मैं सिर्फ सीधे प्राइस पढ़ रहा हूं अभी। इंडिया सीमेंट्स डूइंग वेल 249, कल भी एक मूव अच्छा था, आज भी अच्छा खासा मूव है। आरती इंडस्ट्रीज, आज बिग स्टॉक्स में इसकी चर्चा भी हुई थी, इट्स डूइंग वेल 490 के जोन में। जेके सीमेंट्स यहाँ पे करीब 1.5% का इजाफा है, और जीएनएफसी ये भी करीब करीब 611.70 पे अच्छा मूव लेके ट्रेड करता हुआ। और मेटल्स में एक और स्क्रिप्ट, दैट्स हिंडाल्को, जिसका जिक्र आज उन्होंने स्पॉटलाइट में उल्लेख किया भी था, इट्स 462 ऑन द हाई साइड। बाकी बैकफुट पे क्या है, अमूमन
शायद गैस करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको न्यूज़ फ्लो के आधार पर, और वैसे ही हो रहा है। हिंद पेट्रो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त करीब करीब 259.50 पे, इंडिगो भी आज बैकफुट पे है 2442 पे, बीपीसीएल आपकी स्क्रीन पे बैकफुट पे 352.20 और आईओसी आपकी स्क्रीन पे 90.95 पे। तो यहाँ पे लॉसेस हैं इस वक्त ओएमसीज में। उसके बाद पावर ग्रिड बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ, पिडिलाइट आपकी स्क्रीन पर आएगा, एक और स्टॉक जो कि कल के मूव के बाद आज थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ कल की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को पार नहीं किया अब तक। और एसआरएफ कल केमिकल बास्केट का एक तरीके से दीपक नाइट्राइट के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग मूवर रहा था, बट इट्स नाउ स्लाइटली इन द बैकफुट 2362 पे ट्रेड करता हुआ। लेकिन इंडेक्स हायर लेवल्स पे अभी जूझ रहा है, शायद क्षमता जुटाता हुआ सस्टेन करने की, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी अच्छा। अनुज। वीरू बिल्कुल, और खैर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ही नज़र रहेगी फ़िलहाल के लिए। निफ्टी करीब करीब 82 पॉइंट्स ऊपर। मेरी स्क्रीन पर स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं वो अपडेट नहीं हो रहे हैं मेरी सॉफ्टवेयर में, तो मैं उस पर थोड़ा सा अभी बात कर नहीं पाऊँगा। लेकिन एक बार ज़रा कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर और नज़र डाल लेते हैं जहाँ पर मूव्स आ रहे हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट जो कल 20% सर्किट पर था, आज 10% ऊपर ये स्टॉक। उसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब अपर फ्रीज पर, जो वीडियो ने भी डिस्कस किया था, और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये अपर फ्रीज यहाँ पर। उसके अलावा जोमेटो में तो खैर अच्छे मूव हैं ही। तो ये कुछ स्टॉक्स जो इस समय आपके रेडार पर होने चाहिए। चलिए अब